जिंदगी में किए गए हर कर्म की रसीद नहीं मिलती, पर ऊपर वाला हिसाब जरूर मांगता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ऊपर वाला हिसाब जरूर मांगता है। तो चलिए सुनते हैं आज की हमारी कहानी। सेठ जी ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, सेठ जी यह लो अपने 10 रुपए। सेठ जी ने उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए पूछा, मैंने तुम्हें कब 10 रुपए दिए थे? औरत ने बोला, कल शाम को जब मैं सामान लेकर गई थी तब आपको मैंने 100 रुपए दिए थे और 70 रुपए का सामान खरीदा था। आपने मुझे 30 रुपए की जगह 40 रुपए वापस दे दिए। सेठ जी ने 10 रुपए लेकर उसे माथे पे लगाकर गल्लक में डालते हुए बोला, एक बात बताइए बहन जी, आप कल जब सामान खरीदने आई थी तो सामान खरीदते हुए कितना मोल भाव कर रही थी? 5 रुपए कम कराने के लिए आपने कितनी बहस की थी और अब यह 10 रुपए लौटाने चली आई। औरत बोली, पैसे कम कराना मेरा हक है, लेकिन जब एक बार मोल भाव हो जाए तो उस चीज के पैसे कम देना पाप है। सेठ जी बोले, लेकिन आपने पैसे कब कम दिए? आपने तो पूरे पैसे दिए थे। गलती से आपके पास 10 रुपए ज्यादा चले गए। रख लेती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। औरत बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खाए हैं। इसलिए मैं इसे कल शाम को भी लौटाने आई थी, पर आपकी दुकान बंद थी। सेठ जी ने महिला को आश्चर्य से देखा और पूछा, आप रहती कहाँ हैं? वो बोली, जवाहर नगर में। सेठ जी का मुंह खुला रह गया। सेठ जी बोले, आप जवाहर नगर से गांधीनगर तक 6-7 किलोमीटर चलकर दोबारा ये 10 रुपए लौटाने मुझे आई हैं? औरत ने बहुत सहज भाव से उत्तर दिया, बोली, हाँ आई हूँ और दूसरी बार आई हूँ। मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है कि दूसरे के हक का पैसा कभी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वो औरत चली गई। सेठ जी ने तुरंत गुल्लक से 300 रुपए निकाले और अपने नौकर को आवाज लगाई और गाड़ी पर बैठते हुए बोले, तुम दुकान संभालो, मैं भी लौट कर आता हूँ। और सेठ जी उसी बाजार में एक दुकान पर पहुंचे। उस दुकान पर प्रकाश नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे 300 रुपए देते हुए सेठ जी बोले, लीजिए प्रकाश जी, आपके 300 रुपए। कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में गलती से ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश ने हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो क्या हुआ, मैं जब दोबारा आता तब मैं ले लेता। इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपए देने चले आए? सेठ जी बोले, जब आप दोबारा मेरे पास आते और तब तक मैं मर जाता तो? आपके 300 रुपए मुझ पर निकलते हैं, यह आपको पता नहीं था, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को मिल सकती है। सेठ जी चले गए, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि
4 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए थे और 10 लाख उधार लेने के दूसरे दिन ही उसके दोस्त की मृत्यु हो गई थी। दोस्त के घर वालों को पैसों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे। प्रकाश के दिल में लालच आ गया और उसने पैसे लौटाना जरूरी नहीं समझा। आज उस दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाल रही थी। फिर भी प्रकाश ने उनके पैसे लौटाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन सेठ जी का यह वाक्य पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांग बैठे और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है, प्रकाश को डरा रहा था। प्रकाश 2-3 दिन तक टेंशन में रहा। आखिर में उसका ज़मीर जाग गया। उसने बैंक से रुपए निकाले और दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। प्रकाश जाकर उसके कदमों में गिर गया। एक एक रुपए के लिए संघर्ष कर रही उस विधवा औरत के लिए इतने रुपए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो प्रकाश को दुआएं देने लगी कि उसने ईमानदारी दिखाते हुए वो पैसे उसे लौटा दिए। दोस्तों, ये वही औरत थी जो सेठ जी को 10 रुपए लौटाने 2 बार गई थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाने वालों की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन जरूर सुनता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।